मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। मैटर में जो मूल फिरियादी थी जैनब बाप मोहम्मद, इन्होंने फरियाद दी थी वो संस्था के खिलाफ। उस हिसाब से वो संस्था में जो 2 लिपिक कार्यरत थे वो, और जो संस्था के चेयरपर्सन है वो, और उनके अलावा जो प्राचार्य है उन्होंने बेल एप्लीकेशन दाखिल की थी। और एक जो एजेंट था नाविद करके, उसका भी बेल दाखिल था। आज कोर्ट वो एप्लीकेशन पे सुनवाई होके कोर्ट ने वो बेल एप्लीकेशन आज चारों रिजेक्ट की है। और कोर्ट को ये समझ में बात आ गई है कि ये जो मैटर है इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जो 13 टीचर्स इन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपॉइंट किए थे, उनका पेमेंट निकाला हुआ है। ये सब बात कोर्ट ने कंसिडर करके ये चारों लोगों का बेल रिजेक्ट किया है। चारों के नाम क्या है सर? चारों, एक बेल दाखिल किया था नाविद अख्तर सगीर अहमद, उनका जामीन अर्जी थी 751/2025, वो रिजेक्ट की कोर्ट ने। दूसरा था मोहम्मद इसाक खलील अहमद, उनका भी बेल रिजेक्ट किया है। नासिर हुसैन मोहम्मद अली, इनका भी बेल रिजेक्ट किया है। और अबू हुरैरा मोहम्मद इब्राहिम, इनके ऊपर कुल कितनी अमाउंट का घोटाला का आरोप है? इनके ऊपर लगभग 2,70,00,000 के आसपास इन्होंने अमाउंट निकाली गवर्नमेंट के, ऐसा आरोप है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये मुद्दा पहले ही विधानसभा में उछल चुका है। ये बारे में गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी फॉर्म की है, उसके खिलाफ ये संस्था हाईकोर्ट में भी गई थी। हाईकोर्ट ने उस मामले में कोई भी स्टे नहीं दिया है। और वो मामले में जो सेक्रेटरी एजुकेशनल डिपार्टमेंट के, उन्होंने ऑन एफिडेविट हाईकोर्ट पे रिप्लाई दिया है। और उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशंस उनके डिपार्टमेंट से हुए वो भी उन्होंने देखे और हाईकोर्ट में बोला है कि ये मैटर में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और आपके फिरियादी की तरफ से आपने कौन से मुद्दे रखे? हमने यही रखा था कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और सबसे जरूरी बात ये है कि उन्होंने ऐसे टीचर भर्ती किए जो क्वालिफाइड नहीं थे। एक जो था नईम अख्तर सगीर अहमद, ये तो बीएड एग्जाम फेल हो चुका है 2020 में, फिर भी उसको अपॉइंट किया है, 2012 से दिखाया है अपॉइंटेड। उसका 3 टाइम्स सैलरी विड्रॉ की है गवर्नमेंट से। और बहुत सारे ऐसे कि तो वो दूसरे स्कूल में ऑलरेडी वर्किंग में थे, उनको भी यहाँ पे वर्किंग दिखाया है और उनकी भी सैलरी इन्होंने ली है। तो ये सब मुद्दे कोर्ट ने देखे। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ गवर्नमेंट की चीटिंग नहीं है, या जो लेडीज ने कंप्लेंट की उसकी चीटिंग नहीं है, ये जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं उनकी बहुत बड़ी चीटिंग है। जो लड़का क्वालिफाई नहीं, जो टीचर क्वालिफाई नहीं, वो बच्चों को पढ़ा रहा, मतलब ये कितना बड़ा नुकसान है बच्चों का। ये सब बातें कंसिडर करके कोर्ट ने वो बेल रिजेक्ट किया है। और नवीद अख्तर का क्या रोल? नवीद अख्तर का रोल ऐसा है कि उसका जो भाई है कि नईम अख्तर सगीर अहमद, उसके अपॉइंटमेंट के लिए उसने हेल्प की है। और जो फर्जी डॉक्यूमेंट उनको प्रायर दिखाया 2012 से, वो बनाने के लिए हेल्प की। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये मैटर में गवर्नमेंट ने जो अब तक स्कूल के जो टीचर है उनके लिए गवर्नमेंट साइट बनाई है उड़ाइज करके, उस पे जो भी टीचर वर्किंग में है उसके डिटेल्स आते हैं। पर 2012 से ये जो फर्जी 13 टीचर की भर्ती हुई है, एक का भी नाम उसमें नहीं है। स्कूल का क्या नाम है जो स्कूल के ये मामला है सब? अंजुमन मोइल तुलबा। और यहाँ पे बहुत 2-3 टीचरों की भी चीटिंग हुई है। इनके साथ जो एक टीचर थी सीमा तरन्नुम निहाल अहमद, उसकी भी चीटिंग हुई। वो भी ये मैटर में बहुत बड़ी गवाह है। आपको ये अभी का जजमेंट देखा, अभी का जो है रिजेक्ट हुई है, क्या आपको लग रहा है कि हाई कोर्ट में भी बहुत? देखो, ये तो कोर्ट का डिस्क्रिशन है, पर ये मैटर में जैसी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उस हिसाब से लगता नहीं हाई कोर्ट भी बेल देगा। सर, जो प्रिंसिपल है जाहिद अख्तर, उनका रोल क्या है इसमें? अभी प्राइमा फेसी ऐसा दिखा है कि देखो, वो ये स्कूल के इंचार्ज है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, उनकी इन्वॉल्वमेंट के सिवाय ये हो ही नहीं सकता। और इतना बड़ा फ्रॉड वो फोकट में करने वाले है भी नहीं, उनकी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। और सबसे जरूरी बात यह है कि उन्होंने उनकी जो जाहिदा हुसैन मोहम्मद अली, ये
सुन भाई, उनकी बहू है वो, उसको भी अपॉइंट किया उन्होंने, उसका भी पेमेंट निकाला है। सर इसमें हुकूमत से फ्रॉड करने के अलावा टीचर से भी कुछ डोनेशन का मामला है? यस, वो फरियाद में ऐसे लिखा है कि वो उनको प्रमोट करने के लिए उनसे 5-5 लाख रुपए मांगे गए थे और वो 5 लाख रुपए ये नहीं दे पाए, इसलिए इन्होंने फर्जी कागज बनाए और 13 लोगों को बैकडेटेड अपॉइंटेड दिखाया और उनकी 2012 से जो पेंडिंग उनका सैलरी बाकी दिखा के वो पैसे निकाले। सबसे जरूरी बात ये है कि गवर्नमेंट से चीटिंग हुई है, ये जो टीचर टीचिंग कर रहे हैं उनसे चीटिंग हुई है, और सबसे ज्यादा बड़ी चीटिंग वो जो बच्चे वहां पढ़ रहे उनसे हुई है। वहां उनको जो पढ़ाएगा आगे चल के वो बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं है, तो बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान है। सर इसमें आरोपी लेकिन मिल नहीं पा रहे पुलिस को, अभी तक पुलिस ने एक भी आरोपी को पकड़ा है, तो कैसे इन्वेस्टिगेशन? अभी देखो, यह हर एक आदमी का राइट है कि अगर उसको लगा कि मैं अरेस्ट होने वाला हूँ तो बेल के लिए अप्लाई कर सकता। वो इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है, अगर पुलिस को लगे तो अभी वो अरेस्ट हो सकते हैं।